अगर सही समय रहते ये आप कार्रवाई करते, उन माफियों को आप गिरफ्तार कर लेते तो ये नौबत नहीं आती मेरे को। क्यों नहीं, ये नौबत तो छोटों से निवेदन मैं भी करती हूँ बीच में कि जिस दिन सबसे पहले मैं गया जब आपने दिखाया ना साहब गन 4 जने बड़े बारे बड़े 4 जने जब बोले अड़क क्यों आया हो जब मैं वो मारे बड़े वो सेवा में गौशाला का मैंने कब्जो कर दिया लेकिन शिकायत जो पिंजरा पुल के लिए बोले आप पहले बाहर जाओ। ये सुनील जी भी थे, मैं भी था, क्या जी भी थे, बोले आप बाहर जाओ। तो मैंने कहा कि बाहर क्यों जाए, हम तो शिकायत दर्ज कराने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बाहर जाओ, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। मतलब वो थोड़ी बुरी तरह एकदम बेइज्जती कर दी। ये थाने में बाहर वो जो आपके पास बैठे ना साहब, क्या नाम है उनका, गुलाम सरवती, उन्होंने ये कहा और मतलब बुरी तरह भेजे। मगर आप बेइज्जती क्यों कर रहे हो? फिर जीवराज जी ने आया, जीवराज जी आए, उन्होंने कहा, उनको समझाया कि ये भाई शहर के नागरिक है, आप करो। जीवराज जी ने हमें ढंग से बिठाया, एकदम उनको समझाया। फिर हम उनके पास गए, सब वहाँ पे खड़े, उनको एप्लीकेशन दी, बोले इस पे कोई मुकदमा नहीं बनता है। यहाँ पे अगर कोई अगर झगड़ा हो गया, कोई और गया, मैंने कहा इन्होंने स्टे में किया, आपको मुकदमा, बोले इसमें कुछ नहीं बनता है। उन्होंने तार तोड़ दिए, हम उनको ले आएंगे, उठाएंगे, कोई मुकदमा नहीं बनता है। तो मैंने कहा ये एप्लीकेशन तो लो। बोले फिर जबरदस्त खूब जीरा हुई, उसके बाद में एप्लीकेशन ली। फिर उनसे वहाँ से निराश होकर हम आपके पास गए। आपसे हमें एकदम संतोषजनक बातें मिली, आपने हमारा पूरा सम्मान रखा, वहाँ पे भी आए और आपने जो भी मतलब हमारा मान सम्मान रखा आपने बहुत। ध्यान से सुनिए। नहीं, इसका देखो, अगर मान लो आपको असुविधा हुई थाने स्तर पे तो नहीं, प्रोसीजर भी क्या आप मेरे पास आ जाते, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अगर मैं भी संतुष्ट नहीं कर सकता तो आप और भी कहीं जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसमें ये है कि या तो आपकी आदत हो गई कि हर एक मुद्दे को पहले कार्रवाई नहीं करके उसको आंदोलन का रूप देके ज्ञापन के द्वारा ही आपके समझ में आता है, या कोई 5 आदमी भी आके ऐसी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, हमने तो मैं आपसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, दोनों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरी कॉग्निजेंस में आया, जैसे ही मेरी नॉलेज में आया, मैंने तुरंत इनसे कम से कम 1 घंटा तो इनसे बात की। फिर मैंने तुरंत कहा कि जाइए उसको लेकर आइए, अगर वहाँ मौके पे कोई है तो। वहाँ ऑलरेडी एक हेड कांस्टेबल रवाना हो चुका था, वो उसने कहा था वो आदमी अपने कागज़ लेके थाने पा रहा। मैंने इनसे सबसे कहा चलिए अपन सब थाने में बैठ के बात करेंगे, वो थाने में आ जाएगा। तो जैसे मेरी नॉलेज में अपन कॉग्निजेंस वहीं से स्टार्ट कर दिया। ये नहीं कि अपन इसको कोई इग्नोर कर रहे हैं या कोई इसको टाल रहे हैं। उससे पहले भी मुझे बताया गया कि मेरी नॉलेज में था कि रात को कोई इतला आई थी। सुनील जी ने दी सूचना। मैं डिप्टी साहब को अभी फोन कर रहा हूँ, आपको जब हो एक सेकंड सर, आपने मुझे फोन, और जितने भी हम सब आए हैं गायों की सेवा करने वाले गौ भक्त, और हर के घर में गाय है और किसी ना किसी रूप में सेवा कर रहे हैं। आज उन बीमार गायों को छोड़कर हम इतनी दूर चल के आए हैं, पूरा दिन आज हमारा गया है, तो उसके ऊपर भी आपको विचार करने चाहिए ना कि सरकार एक तरफ तो गायों को बचाने का काम कर रही है और दूसरी तरफ हम जितने भी गौ भक्त आज यहाँ पर सड़कों पर फिर रहे हैं, तो उनको कौन बचाएगा। इतनी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। संतोषजनक कार्रवाई हुई नहीं या संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तभी इतनी दूर चल के आए। आपको पता है कितना 1 घंटा लगा, पूरा कम से कम 5 किलोमीटर से वहाँ से चल कर आए। भाई ऐसा है सर, उसके अंदर उनके पीछे कौन है सारी नहीं, 32-40 आदमी यहाँ भी थे। मैंने उस समय भी आपको ऑफिस में कहा कि ऐतिहासिक तथ्य 1942 में फतेहपुर इतिहास नहीं, वो ठीक बात है। मेरा निवेदन ये है कि हमारे को जो भी जांच करेगा से पहले के दिए हुए वो नहीं ऐसे चेन बाई चेन सारे कागज हमारे को लाके दे देना। जो भी विधिक प्रक्रिया बनेगी, गलत कुछ भी नहीं होगा, जो जायज होगा बिल्कुल सही करेंगे, ये हम आपको इंश्योर करा। पेपर तो आपको भाई और जो आप मांगोगे हम देंगे। वही बता रहा हूँ आप भाई। अभी तो FIR दर्ज हुई अपनी, है ना, आपको बयान मैंने तो उनको बैठ के वहाँ पे इसका सब बनवाया, पाबंद कराने के लिए वहीं बैठ के कार्रवाई कराई सारी। आपको आप वहाँ पे जी तो आपने अपने स्टाफ को भेजा था कि वहाँ पे जो भी उसको पकड़ लाओ। आपके स्टाफ ने आके बोला कि हमने प्रथम दृष्टया में देखा है कि इन्होंने तार भी काटे हैं और अंदर भी घुसे, और इस आधार पे इनको गिरफ्तार कर लो। आपने गिरफ्तार नहीं क्यों नहीं किया सर? हम तो ये जान बात का तो मुकदमा दर्ज हुआ है। वहाँ पर जब वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर ये जो क्या नाम उसका है, वो कौन सा माली, सुमेर माली उनको वहीं पे मोटरसाइकिल मिला। उसने कहा कि मैं आपके पास जा रहा हूँ, कागज लेके, मेरे कागज दिखाने जा रहा हूँ। वहाँ पर कोई ऐसा एक्ट गतिविधि करते हुए कोई आदि मिला नहीं सर। हमारे सामने उसने माफियों को ऐसा संदेश जाए, डर हो आगे से अगर ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत ही नहीं हो, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी नेचवा के अंदर ही पुलिस का अगर साथ हो और सहयोग हो तो कुछ क्या नहीं हो सकता।
अभी रेचवा के अंदर ही वो हत्यारों को हमने 10 साल की जेल करवाई है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होता? होता वो है। हत्यारों को 10 साल की जेल करवाई, उसमें पुलिस का पूरा सहयोग रहा। पुलिस को जब सूचना करते ही उन्होंने उसको जाके गिरफ्तार करके और पाबंद करके उसके बाद में पूरा सहयोग करके उनको उसकी ताकत से ही वो मिल गए हैं। हम गौर करने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझ में आ गया है कि पूरा फतेहपुर के गो भक्त गो सेवक संत साथ में है तो कब्जा तो यहाँ होने वाला है ही नहीं। उन्होंने वो भूल से गलती से कुछ भी करके, कुछ भी उनके मन में कोई लालच होगा, कुछ भी करके उन्होंने दुस्साहस तो कर लिया, लेकिन वो अब खुद पछता रहे हैं। उनके मन में भी उनको पता है कि हमने बहुत गलत मुंह माखियों के चक्कर के अंदर हमने हाथ डाला है और निश्चित तौर पर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं उनको ये कहना भी चाहता हूँ, जितने भी गोचर भूमि के ऊपर नज़र रखते हैं, चाहे भूमाफिया हो चाहे कोई आम आदमी हो, गोचर भूमि का दाना और गाय का दाना गोचर भूमि के ऊपर जो भी कब्जा करने की सोचता है उसको बहुत बड़ी उसकी दुर्दशा होती है।